दोस्तों, जैसे ही नीलम और सचिन शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, नीलम सचिन से बोलती है, सबसे पहले मैं तुम्हारा प्राइवेट पार्ट देखना चाहती हूँ। इसके बाद जैसे ही सचिन नीलम को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है, नीलम की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सचिन नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सचिन जिस तरह से नीलम के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक से शारीरिक संबंध बना रहा था, नीलम बहुत तेज तेज से चिल्ला रही थी, लेकिन सचिन उसको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की है। एक गांव में एक नंदिनी नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। नंदिनी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन नंदिनी देखने में जितना खूबसूरत थी, उसके मम्मी पापा उतना ही गरीब थे, क्योंकि नंदिनी के पापा मजदूरी करते थे। जब नंदिनी की उम्र लगभग शादी की हो जाती है, तो नंदिनी के मम्मी पापा नंदिनी के लिए कोई लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो एक ऐसा लड़का तलाश कर रहे थे जिसको दहेज न देना पड़े। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उनकी तलाश पूरी हो जाती है, क्योंकि उनको एक सचिन नाम का लड़का मिल जाता है। सचिन देखने में काफी लंबा चौड़ा था, इसीलिए नंदिनी के मम्मी पापा सचिन को पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, लेकिन सचिन में कुछ कमियां भी थी, इसीलिए पहले उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों पत्नियां उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन सचिन अपनी कमियों के बारे में किसी को नहीं बताता था। सचिन और नंदिनी दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी एक मंदिर में हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है, तो आज दोनों की सुहागरात थी। नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि आज मेरी सुहागरात है, आज की रात मैं बहुत ही यादगार बनाऊंगी और रोज अपने पति के साथ मजे करूंगी। जब नंदिनी ये सब बैठे बैठे सोच ही रही थी, तभी उसके कमरे में सचिन आ जाता है। सचिन अपने कमरे में आने के बाद नंदिनी के बगल में बैठ जाता है और उसके साथ बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो अपनी पत्नी नंदिनी के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब सचिन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ अश्लील हरकतें करता है, तो ये सारी हरकतें नंदिनी को भी बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद सचिन और नंदिनी दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सचिन अपनी पत्नी और अपने दोनों के कपड़े एक एक करके उतार देता है। जब सचिन अपने सारे कपड़े उतार देता है, तो उसकी पत्नी की नज़र उसके प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है। वो उसको देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि मैं इसको कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। इसके बाद सचिन अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, नंदिनी कुछ देर तक तो बर्दाश्त कर पाती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको पसीना आने लगता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन सचिन उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। जब नंदिनी को लगने लगता है कि शायद ये मेरी जान ही ले लेगा, तो वो अपने पति को अपने ऊपर से हटा देती है और बोलती है कि हमारी सुहागरात है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी जान ले लोगे। अब जो भी करना है कल करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से लगभग 10-15 दिन का समय बीत जाता है और सचिन अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता रहता है। दोस्तों, 10-15 दिन के बाद एक दिन नंदिनी की पड़ोसन नीलम उसके घर आती है और पूछती है कि क्या रात को तुम्हारा पति तुमको मारता पीटता है, जो इतना तेज तेज से चीखने की आवाजें बाहर तक आती रहती हैं। दोस्तों, जब नंदिनी अपनी पड़ोसन की यह बात सुनती है, तो उनको बताती है कि नहीं, मेरे पति मुझे मारते नहीं हैं, लेकिन वो मेरे साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। नंदिनी अपनी पड़ोसन को ये भी बताती है कि मेरे पति का प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा है। जब नंदिनी की ये बात सुनती है, तो नीलम के मन में भी उसके पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाग उठती है, क्योंकि नीलम का पति विदेश में था और बहुत समय से उसने भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। दोस्तों, जब नंदिनी और सचिन की शादी के लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है, तो एक दिन नंदिनी अपने मायके चली जाती है और वो सचिन से बोल कर जाती है कि मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगी। दोस्तों, जब नंदिनी अपने मायके चली जाती है, तो नीलम को भी मौका मिल जाता है, इसीलिए वो उसके जाने के 2-3 दिन बाद एक दिन सचिन के घर पे आते हैं। तो सचिन किचन में था। नीलम ने उस दिन बहुत छोटे छोटे और जालीदार कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उसको देखने के बाद सचिन उस पर मोहित हो जाता है,
क्योंकि नीलम भी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और नीलम यही चाहती थी कि सचिन उस पर मोहित हो जाए, जिससे सचिन उसके साथ एक बार शारीरिक संबंध बना सके। दोस्तों, जब थोड़ी देर अश्लील हरकतें करने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सचिन अपने घर का गेट बंद कर देता है और नीलम को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। नीलम को अपने बेडरूम में ले जाने के बाद सचिन उसके सारे कपड़े एक एक करके उतार देता है और उसके बाद अपने भी कपड़े उतार देता है। दोस्तों, जब सचिन अपने सारे कपड़े उतार देता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को देखने के बाद नीलम को समझ में आ जाता है कि सचिन की दो पत्नियां इसको छोड़कर क्यों चली गई हैं और तीसरी पत्नी अपने मायके क्यों चली गई है। इसके बाद सचिन नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उसके साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकाल देता है। उस दिन शारीरिक संबंध बनाने के बाद नीलम अपने घर चली जाती है, लेकिन सचिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद नीलम को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो हर दूसरे दिन सचिन के घर पे आ जाती थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इन दोनों लोगों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला 1 महीने तक चलता रहता है। 1 महीने बाद सचिन की पत्नी नंदिनी वापस घर आ जाती हैं, इसीलिए नीलम का सचिन के घर पे आना जाना बंद हो जाता है। दोस्तों, जब नीलम का सचिन के घर आना जाना बंद हो जाता है, लेकिन नीलम को सचिन की लत लग चुकी थी। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद नीलम को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए एक दिन 12 अक्टूबर 2024 को नीलम सचिन के पास फोन करती हैं और उसको रात के 11 बजे अपने घर पर बुलाती हैं। जैसे ही रात के 9 बजते हैं, सचिन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ खाना खाकर सो जाता है, लेकिन रात के 12 बजे उसकी नींद खुल जाती है और वो नीलम के घर चला जाता है। जब रात के 12 बजे सचिन नीलम के घर आ जाता है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इधर नंदिनी सो रही थी और काफी देर तक जब सचिन वापस नहीं आता है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो सचिन को इधर उधर अपने घर में ढूंढने लगते हैं। लेकिन अपने घर में ढूंढने के बाद और काफी देर इंतजार करने के बाद जब नंदिनी को सचिन नहीं मिलते हैं तो अपनी पड़ोस के नीलम के घर में जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। इधर जब नीलम का कोई रात को दरवाजा खटखटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पता लग जाता है कि शायद नंदिनी को पता चल गया है कि सचिन यहीं पे है, लेकिन वो जाकर गेट खोल देते हैं और गेट खोलने के बाद देखते हैं कि गेट पर नंदिनी खड़ी हुई है। नंदिनी सारी बात नीलम को बताती हैं, लेकिन तभी नंदिनी की नजर सचिन पे पड़ जाती है। ये देखने के बाद कि सचिन नीलम के बेड पर निर्वस्त्र लेटा हुआ है, नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लोगों को बहुत गाली देते हैं। जब रात को नंदिनी नीलम को और सचिन को गालियां दे रही थी तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। दोस्तों, जब नंदिनी को पता चल जाता है कि सचिन का उसकी पड़ोस की नीलम के साथ भी अफेयर चल रहा है तो वो अपने मायके चले जाते हैं और सचिन को छोड़ देते हैं। इस तरह से जब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है तो गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है कि सचिन की 3 पत्नियां उसको छोड़कर क्यों चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।